वन जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और हम जब पॉजिटिव रहते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने लगती है और हमारे काम बनने लगते हैं। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी, कैसी भी सिचुएशन हो, कितने भी आप परेशान क्यों ना हो, लेकिन पॉजिटिव सोचिए। जिसे भी बिलीव करते हैं, कोई भी शक्ति में, किसी भी भगवान में, देवी देवता में, अल्लाह में, जिसमें भी, जीसस में, तो आप उनके ऊपर अपना भरोसा बना के रखिए, आपके साथ वो ज़रूर रहेंगे। तो आज इसी में मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हुई हूँ। जैसा कि मैंने 2 पाइल कर दिया है, सभी चीज़ें डिवाइड कर दी हूँ। मुझे नहीं पता है किसमें क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। सो मैं रीडिंग आज शुरू करने वाली हूँ। फर्स्ट वन इज़ रेड, सेकंड इज़ येलो। कलर आप देख लीजिए, आप चाहे अपने फेवरेट कलर के हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी यूनिवर्स आपको गाइड करे, जो आपकी आँखों को अट्रैक्ट करे, वो कलर आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड और येलो। टॉपिक है, आप क्या अच्छे बिजनेसमैन या वुमेन बन सकते हैं या बन पाएंगे? अब तक क्यों हर्डल्स आई हैं या आ रही हैं आपके करियर में? जो भी काम आप कर रहे हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं स्पेशली, तो क्यों हर्डल्स आ रही हैं या आई हैं, और क्या एक अच्छे बिजनेसमैन या वुमेन बन पाएंगे? आपका एक अच्छा बिज़नेस खड़ा हो पाएगा? तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी सेलेक्ट कर लिए होंगे, पाइल नंबर 1 इज़ रेड, पाइल नंबर 2 इज़ येलो। तो लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1 से। ओके गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 1 रेड कलर लिया था, उनका स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग, कहीं ना कहीं शायद आप इस फील्ड से होंगे, या ऐसी कोई फील्ड होगी जहाँ पर आप या तो अच्छे टीचर होंगे, अच्छे रेकी हीलिंग में भी हो सकते हैं, या टैरो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी आप हो सकते हैं, या आपकी कोचिंग क्लासेस होंगी, और या तो आप कुछ सिखाते होंगे। काफ़ी कुछ ऐसा दिख रहा है जो आप टीच करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँगी तो आपके लिए जुपिटर का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप में बहुत ज्ञान है, और शायद हो सकता है कि आप बहुत एजुकेटेड पर्सन हो, एजुकेशन फील्ड में आप हों, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हों, या आपके ड्रीम्स ऐसे रहे होंगे, मतलब आपके सपने रहे होंगे, मुझे अपना खुद का बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, जहाँ पर मैं लोगों को कुछ हेल्प कर सकूँ, गाइड कर सकूँ ज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन राइट नाउ आप बहुत अंदर वीक फील कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। आपके आसपास बहुत अंधकार वाला माहौल है, जैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ अंधेरा हो जाए, या आप खुद को मिरर में ना देख पा रहे हो, या ऐसे लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ परेशानी, खुद से कंप्लेंट, या खुद में परेशान होना, या खुद से ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो शायद आपको अच्छी नहीं लग रही, या कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। ये दिख रहा है कि शायद आप दूसरों को बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं, हो सकता है दूसरों को आप बहुत अच्छा सिखाते हो, पढ़ाते हो, जो भी काम आप करते हैं, ये लोगों को जिस भी वे में ज्ञान देते हैं, या कोई भी बात कभी कभी होता है कि हम किसी को कुछ बोलते भी हैं, तो वो भी दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन खुद के लिए शायद नहीं कर पा रहे हैं। खुद उन चीज़ों को ना तो फॉलो कर पा रहे हैं, ना अपने आप को उस पर ले जा पा रहे हैं। ये दिख रहा है कि शायद कुछ टाइम पहले आप किसी को मिले होंगे, हो सकता है कोई आपका फ्रेंड, हो सकते हैं आपके कोई ग्रैंडफादर मदर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। उनसे मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं अभी तक आप अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस ना होने का रीज़न ये दिख रहा है कि दूसरों को तो आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन खुद के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। बिजनेस में अगर आपको जाना है तो आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला लेवल लाना पड़ेगा, जो कम दिख रहा है। सेकेंड थिंग दिख रहा है कि अभी और इसमें आपको सीखने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है। आप अभी तक उस लेवल की चीज़ें, पास्ट स्पेशली कहूँगी, जो आपका गुजरा है, वहाँ आपने अब तक इतना अच्छा इसको कर नहीं पाए हो। कहीं ना कहीं आपने कोशिश किया है, लोगों को शायद लेकर साथ चलने की भी कोशिश की है, शायद आप लोगों के सुने भी हैं कि मुझे बिज़नेस में जाना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन अब तक इतना कुछ अच्छा हुआ नहीं है। लेकिन यस, आप में वो माइंड है, आप बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं, कर सकते हैं,
पर थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम जो दिख रही है कि बहुत बेस्ट आपको चाहिए, मतलब छोटे से आप नहीं शुरू करना चाहते। यहाँ ये दिख रहा है कि शायद अगर स्मॉल लेवल पे आप कुछ शुरू करें, छोटे लेवल पे, अभी ये ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस एम्पायर आपको तुरंत मिल जाए बहुत बड़ा, जस्ट लाइक अंबानी, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। आपको बिल्कुल ज़ीरो से वो शुरू करना पड़ेगा, ज़ीरो से। यहाँ आप देखेंगे भी तो द फूल का कार्ड है जो 0 नंबर लिखा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको वो ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कहीं से लोन लेना पड़े, किसी से पैसे लेने पड़ जाएँ, शायद किसी से मांगना पड़ जाए, लेकिन आपके एथिक्स आपको इसके लिए रेडी नहीं होने दे रहे हैं। शायद आपको लगता है कि मैं कैसे किसी से मांगूंगा, क्योंकि आप अपने लाइफ को बहुत परफेक्ट लोगों को दिखाते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम सब परफेक्ट होते हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें इम्बैलेंस भी होती हैं, उन्हें हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको है प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की, तो आप उसे ज़रूर लोगों से शेयर करिए, लोगों को बोलिए कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं, या मैं छोटे से करूँगा। आपको ये भी शर्म नहीं करनी है कि भाई अगर मैंने छोटे से शुरू किया तो लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सी फैमिली से था, या इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, या इतना इसने पढ़ा है, या इतनी पढ़ाई की है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये कैसे छोटे से शुरू करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं लाइफ को। बिल्कुल ऐसे मैं कहूँगी कि उल्टी दिशा में चल रहे हैं, उल्टी दिशा में सोच रहे हैं। और शायद आपका जो पहले का नाम था, या आपका जो भी काम था, या जो आपकी इमेज थी, वो एक अच्छी इमेज थी, मतलब अच्छी इमेज अभी भी दिख रही है। लेकिन जस्ट लाइक मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, कार्ड जो बोल रहे हैं आपके लिए कि शायद आपको अपनी नाम की बहुत पड़ी है कि अगर आप कुछ छोटे से शुरू कर दिए या कुछ छोटा काम कर लिए तो लोग क्या बोलेंगे। बिल्कुल ऐसा मत करिए, क्योंकि आपका जो करैक्टर दिख रहा है कि आपको लग्जरियस थिंग्स बहुत पसंद है, आपको ब्रांडेड थिंग्स बहुत पसंद है, आपको हर एक ब्यूटी थिंग्स या बेस्ट लाइफ बहुत पसंद है। उसके चक्कर में आप बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रही है आपकी लाइफ में कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और अपने पंख खोलना चाहते हैं, आज़ाद उड़ना चाहते हैं। आप बहुत आज़ाद ख्याल के, आप बहुत आज़ाद उड़ना चाहते हैं, अपने पंखों को आप होल्ड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं आया है उस चीज़ के लिए। थोड़ा वेट करिए अपने पंख खोलने के लिए, अपनी आज़ादी महसूस करने के लिए, अपने सपने जो आपने देख रहे हैं, जो पूरा करना चाहते हैं, जो सपनों के बल पे आप चाहे देश विदेश घूमना चाहते हैं, या आप कहीं बाहर, या कुछ भी, जो भी आपके बड़े सपने, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनना है, मेरा बहुत बड़ा एम्पायर बिजनेस का होना चाहिए, उसके लिए होल्ड करिए। होल्ड क्या करना है, खुद को पहले बैलेंस करना सीखिए। लाइफ में शायद आप ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, या कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए, या बेस्ट होगा तो ही मैं करूँगा या करूँगी, मुझे छोटी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत परफेक्ट दिखना या करना चाहते हैं सब कुछ। ऐसे कि हम ऐसे बोल सकते कि एक सजी सजाई थाली आप चाहते हैं कि आपको मिले और फिर आप चीज़ों को करें। अगर ऐसी थोड़ी भी सोच अंदर है तो उसको आप कम करिएगा। और यहाँ दिख रहा है कि एक और चीज़ दिख रही है कि उस चीज़ के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, हमें जो भी चाहिए उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, चाहे हमें गॉड से कनेक्ट होना पड़े, उससे प्रेयर्स करनी पड़े, या फिर दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं कि अगर हमारे सामने एक ग्लास में हाफ़ ग्लास पानी है तो उस हाफ़ ग्लास को हमें देखना है कि इसमें हाफ़ ग्लास पानी मतलब इसमें पानी है, ये नहीं देखना है कि अरे फुल नहीं है, हमें तो फुल करके ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, फुल के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आधा भी चला जाएगा। तो जो है, जैसा भी आप शुरू करना चाहते हैं उसको ज़रूर शुरू करिए। फैमिली के बिज़नेस में, अगर फैमिली आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है या फैमिली का बिज़नेस है, मैं उसको अच्छे से कर लूँगा या कर लूँगी, या वो मुझे दें, उनके पास सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि शायद फैमिली आप पे इतना ट्रस्ट ना करे, आप पे कहीं ना कहीं फैमिली को रहेगा कि आप में ज्ञान तो है, लेकिन शायद उस ज्ञान को अब तक आपने नॉलेज जो भी है उसको शेयर नहीं किया, या उसके हिसाब से आप नहीं चले हैं, क्योंकि आप में बचपना भी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप फीमेल हैं तो वैसे तो यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, लेकिन आप ना अपने बारे में कभी कभी थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेहनत तो आप करते हैं लेकिन पैसों के बारे में सोचते हैं। अगर आप मेल हैं तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि कॉम्पिटिशन्स बहुत रहेंगे। आप लड़ाई झगड़े मत करिए, या किसी को ये मत बोलिए कि गुस्से में कि नहीं मुझे तो सब चाहिए, अच्छा मैं अच्छा ही करूँगा, अच्छा मैं बेस्ट हूँ, मेरी लाइफ में सब बेस्ट है। क्योंकि यहाँ ऐसा ना हो कि बेस्ट के चक्कर में कुछ ना मिले। तो आपको बेस्ट नहीं ढूंढना है, आपको जो है उसमें से आपको ढूंढना है। यहाँ मैसेज आपको आ रहा है, आप देखेंगे राम भगवान का कार्ड आया है। ये मैसेज क्या बोलता है, आप देखिए कि राम जी राजा दशरथ के बेटे थे, एक राजा
थे बहुत बड़े, लेकिन जंगल में जाकर इन्होंने रहे। इन्होंने नहीं शर्म की। इन्होंने शबरी के जूठे बेर तक खाए थे, जो जूठे बेर थे उसको इन्होंने खाए। इन्होंने जंगल में नंगे पैर चले हैं, जहाँ ये एक राजा थे कि एक आप समझ लीजिए कि जो सोने के चम्मच से खाते थे, मखमल के बिस्तर पे सोते थे, वो जा कर के उस जंगल में दर दर भटके, जहाँ पर इनकी पत्नी सीता माँ का हरण तक हो गया। लेकिन इन्होंने वहाँ पर मदद ली। किससे मदद ली? हनुमान जी से, सुग्रीव से, विभीषण से। इन्होंने उस चीज़ में शर्म नहीं की कि मैं तो राजा हूँ, दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा अयोध्या में इतना बड़ा राज्य है, मैं चाहूँ तो वहाँ से मेरे सैनिक बुला लूँ और मैं उनके साथ लड़ाई करके युद्ध जीत लूँ। लेकिन नहीं, इन्होंने वो नहीं किया। उस समय इनका जो कर्तव्य था, जो उस समय की मांग थी, वो इन्होंने किया। तो ये मैसेज आप सबके लिए है, जो भी बिज़नेस चाह रहे हैं या जो भी बड़ा बनना चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। तो भगवान यही आपको कह रहे हैं, राम भगवान का कार्ड आएगा, अपने कर्तव्य करिए, अपने कर्तव्य से आप मुकरिए मत। अगर आप अपने कर्तव्य से नहीं मुकरेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, लेट मिलेगी, डेफिनेटली लेट मिलेगी। हो सकता है आप 8 नंबर के हो सकता है आप एक्वेरियस हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न हो, वर्गो हो, जेमिनाई हो, आपका राशि भी हो सकता है 5 नंबर के आप हों या 4 नंबर के आप हों। तो आपकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि आपके पास ज्ञान भी है। हो सकता है आप सैजिटेरियस हों और या पैशन है, तो आपको कहीं ना कहीं ज्ञान बहुत रहेगा, लेकिन आप उसका शायद अब तक उस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। तो राम भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपकी सोच है कि मुझे बड़ा चाहिए या बड़े से शुरू करना है, मेरी पोजीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, मैं परफेक्ट रहना चाहता हूँ, लग्जरियस लाइफ जीना है, बेस्ट चीज़ें चाहिए, कहीं ना कहीं वो पाने के लिए पहले अपनी सोच को, जो आपकी सोच है कि जो छुपा रहे हैं, जो चीज़ें नहीं है, उसको पाने के लिए या उसको दिखाने की, एक होता है हम कभी कभी शोबाजी करते हैं, तो उसको आप छुपाइए, उसको दे एंड करिए, सॉरी, उन सबको दी एंड करिए और नए सिरे से आगे बढ़िए। आप जब आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन अच्छा होगा, कहीं ना कहीं विजय पताका आप फहराएंगे, कहीं ना कहीं लोग आपकी वाहवाही करेंगे जैसे राम भगवान की वाहवाही करते हैं। कहीं ना कहीं आप नए रिश्ते पाएंगे, अगर शादी सोच रहे हैं, नए रिश्ते सोच रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं, जो भी, सब कुछ नए मिलेंगे और लोग आपकी वाहवाही करेंगे। तो अभी का समय जो है उसको देखिए और छोटे से, भले ज़ीरो से आपको शुरू करने की ज़रूरत पड़ रही, बहुत ज़ीरो से, बहुत छोटे से, तो वो शुरू करिए। अपने आप के थॉट्स को निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग ये बोल देंगे कि अरे इसने तो बहुत छोटे शुरू कर दिया, क्या हो जाएगा, ये सोचिए और ऊपर वाले पे भरोसा रख करके आगे बढ़िए। राम जी को अपना एक कहते हैं ना कि इनको अपने आइडियल रखिए, इनकी पूजा करिए और इनसे बोलिए कि आपको सक्सेस दे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपके साथ रिलेट की हुई होगी। रिलेट की हो तो कमेंट देना ना भूलें, अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बोलिएगा, और किस चीज़ पर जानना चाहते हैं ये भी बोलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। जय माता दी। ओके, सो जिन्होंने येलो कलर का लिया हुआ था पाइल नंबर 2, उनके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे कि शायद आप ना बहुत, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आपके ड्रीम्स हैं जिसमें हर्डल्स आ रही हैं और जो परेशानियों से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ मैं ये बोलूँगी कि गिव अप मत करिए, क्योंकि आप बहुत थक गए हैं। आपने मेहनत तो बहुत की है, इस पे दिख रहा है कि आपके सपने हैं, आपको कुछ बिज़नेस करने का है, कि आपको करना है, शायद आप कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं आ रहा है। वो अभी मैं बोलूँगी कि अभी जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही यहाँ पर ऐसे हो जाता है ना कि एक छोटा बच्चा कैसे होता है, उस तरह से अभी आपका ये काम है, बहुत छोटे बच्चे की तरह ये चीज़ें हैं। और लेकिन राइट चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए गलत है। आप अगर दिमाग में सोच रहे हैं मुझे बिज़नेस करना है या ऑलरेडी आपका बिज़नेस है, तो आप उसके ऊपर गिव अप मत करिए। यहाँ शायद किसी से आपको कनेक्शन भी हो रहा है, शायद आपको किसी से प्यार भी इसमें हो रहा है, किसी से आप मिल रहे हैं, या कोई आपका साथी जो आपको इस चीज़ का गाइड कर रहा है, और शायद आपने अपना बिज़नेस शुरू भी कर दिया है या करने के कगार पर हैं या चल भी रहा है। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके उस बिज़नेस से रिलेटेड वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। या तो आप कर रहे हैं तो चल तो रहा है आपका, लेकिन अभी तक आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं, या तो आप अब गिव अप कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं गिव अप कर दूं, क्योंकि आप
हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा दिख रहा है कि कुछ अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है, बहुत जल्दी। आप अगर कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई मेरा बिज़नेस शुरू हो जाए या मुझे कोई पार्टनर मिले या कोई सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जिसको इसका नॉलेज होगा या जो काफ़ी रईस पर्सन होगा, जिसके पास पैसे होंगे या जो बिज़नेस ऑलरेडी कर रहा होगा या जिसको नॉलेज होगी, ऐसा कोई इंसान आपको सपोर्ट करेगा। तो आप वेट करिए, ये इंसान आपको डेफिनेटली या तो गाइड करने शुरू कर दिए हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हों, मदर फादर हों या आपका कोई साथी हो या कोई जिसको एक्सपीरियंस है, तो उनके गाइड में करिए। हो सकता है आपके फादर, क्योंकि यहाँ सन का भी कार्ड आया है, तो अपने फादर की बात सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं, उनके कदमों पे, उनके जो कहते हैं ना कि निशान है पैरों के, उनके निशानों पे चलिए, उनकी बात सुन के, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। आप बहुत जल्दी परेशान होते हैं, आप जो भी काम शुरू करते हैं आपको लगता है रिज़ल्ट तुरंत चाहिए, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है और आप परेशान हो जाते हैं, आपको बर्डन फील हो रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ मैं बोलूँगा आपके अंदर बहुत बर्डन चल रहा है, ट्रैवलिंग वगैरह नहीं हो पा रही है, यहाँ दिख रही है कि आपकी ट्रैवलिंग वगैरह नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे बोलूँगी कि भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके कहीं ना कहीं एनर्जी तो अच्छी है बिज़नेस में के लिए, लेकिन उस चीज़ को अब तक आप ग्रैब नहीं कर पाए हैं, अब तक आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं परेशानियां आप नहीं देख रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं, या देख भी रहे हैं तो सुलझा नहीं पा रहे हैं। बिज़नेस में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वर्क नहीं कर पा रहा है मेहनत। फैमिली आपका साथ देने को तैयार है, खुद की आपकी फैमिली, अगर आप मैरिड वुमेन है या मैन है या आपकी ओवरऑल पेरेंट्स हैं, तो भी आपकी अच्छी फैमिली है और आपको साथ देने को तैयार है। आप क्विट मत करिए, गिव अप करने के मूड में क्यों है? ऑलमोस्ट आपको इसकी नॉलेज है, आप प्रैक्टिकल काफ़ी हैं, आप बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं। आप क्यों इतना फील कर रहे हैं कि मैं कर्जों में दब रहा हूँ या मेरे से बिज़नेस नहीं हो रहा या समथिंग एनीथिंग हो सकता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो अपने फादर से या ऐसे किसी एक्सपीरियंस पर्सन से एडवाइस लीजिए, उनसे हेल्प लीजिए जो आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि अकेले के दम पे अभी आप नहीं सही दिशा में जा पाएंगे। क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है ना, आप मार्केटिंग वगैरह अच्छी कर सकते हैं, भाग दौड़ बहुत कर सकते हैं, आप में एनर्जी बहुत अच्छी है, जैसे आर्मी पर्सन होते हैं, सिपाही होते हैं, लेकिन आप खुद बहुत उस चीज़ में अकेले नहीं बढ़ पाएंगे। शायद हो सकता है करियर चेंज करने की सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है किसी ऑलरेडी कोई काम आप कर रहे हो या कोई आर्मी में हो, फोर्स में हो, कहीं भी हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो और शायद आपको लग रहा हो कि मुझे बिज़नेस शुरू कर देना चाहिए, कुछ नया स्टार्ट कर देना चाहिए, आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद एंड करना चाह रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं अब तक, या जिस फील्ड में थे वहाँ से शायद आप निकलने की सोच रहे हैं क्योंकि आप शायद उसमें खुश नहीं हैं। ये भी यहाँ दिख रहा है कि आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं और करेंट पोजीशन जहाँ पर आप हैं वहाँ आप खुश नहीं हैं, आपको वहाँ प्रेशर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम वहाँ अब तक किए हैं, जो भी अब तक आप कर रहे हैं करंट में, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मनी माइंडेड है, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप में वो दिख रहा है कि बिज़नेस बहुत अच्छा है और ग्रोथ भी करेंगे, आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है कि आप ग्रोथ बहुत अच्छा कर लेंगे। यहाँ पर आप शायद, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ एक जगन्नाथ भगवान का कार्ड आया है, शायद आप एब्रॉड सेटल होना चाह रहे हैं या एब्रॉड से भी कुछ बिज़नेस करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप एब्रॉड में भी रहते हो, विदेश में रहते हो, या आप अपने नेटिव लैंड से दूर रहते हो जहाँ पैदा हुए हैं, या कहीं नेटिव लैंड से दूर जाके बसना चाह रहे हो, या अपने जहाँ भी आप जिस जगह वहाँ से अलग जा कहीं कुछ काम करना चाह रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जगन्नाथ भगवान का कार्ड आया है। अब जगन्नाथ को हम कहते हैं कि पूरे, हम जगन्नाथ, इसका मतलब हो गया पूरा वर्ल्ड, नॉट ओनली भारत देश, ये कहीं भी आप जा कर के शायद आप विदेशों में काम करना चाह रहे हैं, या अपने बिज़नेस को, या आपका सपना है कि मैं कहीं ऐसे बाहर मेरा बिज़नेस फैले जहाँ पर मैं अपने आप को अच्छा सक्सेस पा सकूं, और ये कृष्णा का कार्ड आया है। तो मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि जो एक क्रिएटिव थिंग्स होती हैं या छोटी चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं नई जगह जा कर के। आप देखेंगे तो मैंने नेटिव लैंड की बात की कि नेटिव लैंड से दूर जाके, मतलब जहाँ आपका जन्म हुआ था, तो आप देखेंगे कृष्णा भगवान देवकी के पुत्र थे और यशोदा माँ के यहाँ पर ये इनका लालन पालन हुआ था, वहाँ जाके जन्मे थे, तो ये भी अपनी जन्मभूमि से दूर गए थे। तो आपके बिज़नेस में भी दिख रहा है कि आप शायद जन्मभूमि से दूर जाएं, हो सकता है विदेश जाके कहीं कुछ करें,
और अच्छा कर लेंगे आप। स्ट्रगल ज़रूर आएगी, थोड़ी स्ट्रगल रहेगी आपकी लाइफ में, पर आप उस स्ट्रगल को ज़रूर निकल जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ऐसे में कहूँगी कि यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन, यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन। आपको ना दिखावटी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। आप शायद प्यार भी करेंगे, अगर आप मेल हैं तो आपकी जो भी फीमेल होंगी, आपकी फियोंसी होंगी, आपकी वाइफ होंगी, जो भी आपकी फ्रेंड, वो उनको आप बहुत केयर करेंगे, उनको प्यार तो बहुत करेंगे, लेकिन उनके फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे। और शायद वो चीज़ कभी कभी उनको ना भी अच्छी लगे, उन्हें ऐसा लगे कि आप अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या उन्हें प्यार नहीं करते, लेकिन आप प्यार भी बहुत करते हैं। आपका नेचर जो है प्यार भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप भविष्य के बारे में सोचते हैं। और अगर आप कोई फीमेल हैं और आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या आपका फ्रेंड, कोई भी जो आपको शायद केयर कम, आपको लगता होगा प्यार कम कर रहे हैं, लेकिन वो भविष्य के हिसाब से सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे, तो आप बिज़नेस ज़रूर करेंगे, बाहर जा करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा पता है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है। आप ना दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं और इवन दूसरों से आप मोटिवेट होते भी हैं। अगर किसी को आपने देखा कुछ अच्छा कर रहा है, तो आप में ना वो एक एनर्जी है कि आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और आप में है, शायद हो सकता है कोई काउंसलिंग करते हो और आप अपनी पावर लेना चाहते हैं। आप लाइफ में ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि एक विश्व विजेता जिसका बहुत नाम हो, बहुत बड़े पोजीशन पे जाएं, जो लोग कोई भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से, या कोई भी इंडस्ट्री से, या मीडिया ग्लैमर वर्ल्ड से, ऐसे कोई में जहाँ पर आपको बिजनेस में, जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग जानेंगे, जहाँ पर आप एक हाई पोजीशन चाहते हैं, या पॉलिटिक्स से भी हो सकते हैं, और वो पोजीशन आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप कुछ एंड करना चाह रहे हैं, वहाँ आप खुश नहीं हैं और उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप स्लोली कुछ भी जो कर रहे हैं वहाँ से धीरे धीरे निकल सकते हैं। किसी का हाथ पकड़ के, हाथ का भी मतलब हो सकता है कि आप अपने फादर का हाथ पकड़ के, कोई आपका सपोर्टर है उसको, या आप जो अभी काम कर रहे हैं वो काम करते करते इस बिज़नेस की ओर आप बढ़ सकते हैं। जो बिज़नेस या जो काम आपके दिमाग में नया चल रहा है उसकी ओर बढ़ सकते हैं। स्लोली आप पुराना काम करते करते धीरे धीरे बढ़ेंगे और आप देखेंगे तो आपको हाई पोजीशन मिल जाएगी, उसमें बहुत हाई पोजीशन पे जा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, हो सकता है आप अगर एक्टर हों या डायरेक्टर हों, या बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या कुछ अलग करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़, पॉलिटिक्स में है, कुछ छोटे पोस्ट पे बड़ी पोस्ट पे जाना है, तो वो सब की चीज़ें दिख रही हैं कि मिल जाएंगी। लेकिन पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखिए, रूट को पकड़ के रखिए, उसके साथ चलते रहिए और धीरे धीरे देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपके जो सपने हैं बिज़नेस से ज़रूर पूरे होंगे, और जो हर्डल्स आ रही थी वो भी रिमूव हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके साथ रिलेट की हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट देना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे औरों को भी हेल्प मिले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय माता दी। माता रानी आप सभी के जीवन को सदैव खुशहाल रखें। जय माता दी।